इंडियन इंडस्ट्री की वन ऑफ द मच अवेटेड मूवी कूली 14 अगस्त से सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है। फिल्म को लेकर ऑल ओवर इंडिया बहुत ही ज्यादा क्रेज है। मैंने सोचा फिल्म को लेकर एक वीडियो बनाना चाहिए जिसमें फिल्म से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 1, कास्ट एंड क्रू। फिल्म को लेकर इतना ज्यादा क्रेज क्यों है वो तो आप लोग समझ ही गए होंगे, क्योंकि कास्ट एंड क्रू बहुत ही ज्यादा तगड़ी है। कूली मूवी में ऑल ओवर इंडिया से एक्टर्स को चुन चुन के कास्ट किया गया है। तमिल से रजनीकांत, सत्यराज, तेलुगु से नागार्जुना, कन्नड़ा से उपेंद्र और मलयालम से सोबिन शहीर और हिंदी से वन एंड ओनली आमिर खान। अब इतनी तगड़ी स्टार कास्टिंग होगी तो ऑडियंस एक्साइटेड तो रहेगी ही मूवी के लिए। फिल्म को अगर अच्छा वर्ड ऑफ माउथ मिला फर्स्ट डे तो ये सभी अलग अलग इंडस्ट्री के एक्टर्स अपने फैंस को थिएटर्स तक ले ही आएंगे। कूली मूवी का म्यूजिक डायरेक्टर है अनिरुद्ध रविचंद्र। अनिरुद्ध के सॉन्ग्स हों या फिर बैकग्राउंड स्कोर्स, इनके सभी दीवाने हैं। और कूली फिल्म में मास सीन्स तो देखो होने ही वाले हैं। जब जब उन हाई मोमेंट्स पर अनिरुद्ध का बैकग्राउंड म्यूजिक चलेगा तो थिएटर्स का जो एटमॉस्फेयर है वो तो आप लोग इमेजिन कर ही सकते हो कि क्या होने वाला है। और फिल्म का डायरेक्टर जो कि है लोकेश कनगराज। कैदी, मास्टर, विक्रम, लियो, इन सब के बाद लोकेश अब कूली के साथ आ रहे हैं। लोकेश ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में बताया भी कि पिछले 2 साल से लोकेश ने सिर्फ और सिर्फ कूली पर ही फोकस किया है। नो फैमिली, नो फ्रेंड्स, नथिंग एल्स। उनकी 36th एंड 37th एज सिर्फ और सिर्फ कूली को दी है उन्होंने। वैसे देखा जाए तो लोकेश है तो कमल हासन का डाई हार्ड फैन, लेकिन कूली को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि वो रजनी का डाई हार्ड फैन है, क्योंकि वो अपना बेस्ट दे रहा है इस फिल्म के लिए। फैक्ट नंबर 2, एलसीयू से कनेक्शन। क्या कूली लोकेश के सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट होगी? तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। कूली एक स्टैंड अलोन मूवी है जिसका लोकेश के सिनेमैटिक यूनिवर्स से कोई भी लेना देना नहीं है। लोकेश ये बात मल्टीपल टाइम्स कंफर्म कर चुका है, लेकिन काफी लोग कूली के पोस्टर्स हो, सॉन्ग्स हो या फिर कुछ भी आ रहा है ना, हर चीज से एक ना एक अनुमान लगा रहे हैं कि ये एलसीयू का हिस्सा होगी। फॉर एग्जाम्पल, मोनिका सॉन्ग जो रिसेंटली रिलीज हुआ उसमें एक सीन आता है जहां पर केक के बीच में एक बुचर नाइफ दिखाई जाता है। वहां पर ब्लड वगैरह लगा हुआ है और वो उसी स्टाइल में पड़ा हुआ है जैसे रोलेक्स उसको फेंकता है फिल्म में विक्रम में, आप सभी ने देखा ही होगा। तो लोगों ने उसे रोलेक्स के कैरेक्टर के साथ रिलेट करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। कूली के बिहाइंड द सीन्स अगर आप सभी लोग देखोगे तो उनमें हमें रजनीकांत बुचर नाइफ के साथ दिखाए जा चुके हैं। और आमिर खान का जो फर्स्ट लुक आया था उसमें भी आमिर खान ने जो पोज किया हुआ है वो लियो में जो दास एंड कंपनी का जो लोगो था वैसा पोज किया हुआ है। या जो आमिर खान सिगार पी रहे हैं और उसमें जो धुआं आ रहा है वो स्कॉर्पियन की शेप का लग रहा है, जो कि ड्रग से रिलेटेड है। भाई ये सब थ्योरीज बनाना बंद कर दो। मतलब कुछ भी दिखेगा आप लोग यही कनेक्ट करने लग जाओगे कि ये एलसीयू की फिल्म है। या तो फैंस लोकेश की पुरानी मूवीज में जो एक्टर्स काम कर चुके हैं उनको भी भाई कूली से रिलेट कर रहे हैं। अगर कूली में कोई भी एक्टर कैदी का दिख जाए या फिर विक्रम का दिख जाए, सब लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं अरे ये तो एलसीयू का हिस्सा हो सकती है। अरे नहीं, एक्टर काम नहीं कर सकते क्या फिल्मों में? वैसे कूली ड्रग्स के अराउंड रिवॉल्व करती नहीं है, बट गोल्ड स्मगलिंग के ऊपर बेस्ड है ये मूवी, इसलिए जितने भी पोस्टर्स आए हैं कूली के उनमें गोल्ड को बहुत ही ज्यादा हाईलाइट किया गया है। लोकेश के करंट यूनिवर्स का तो हिस्सा होने से रही ये फिल्म, लेकिन ऐसा हो सकता है कि लोकेश एक और नया यूनिवर्स बना रहे हो। वीडियो के आगे इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। फैक्ट नंबर 3, कूली का हिंदी टाइटल। कूली फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है उसको पहले इन्होंने टाइटल दिया था मजदूर, और तब से ही फैंस ने डिमांड करना शुरू कर दिया था कि मेकर्स को हिंदी टाइटल चेंज करना चाहिए। और बहुत ही ज्यादा मीम्स भी बने और मैंने भी मीम्स बनाए। अब खुद ही सोचो कि जो तमिल टाइटल वो तो है कूली और हिंदी में मजदूर, कोई सेंस है इस बात की? अब सोचो आमिर खान इंटरव्यूज दे रहा है और मूवी का टाइटल वो बोल रहा है कि जी हाँ मैंने मजदूर में काम किया है। कैसा अजीब साउंड कर रहा है ये। लेकिन फाइनली मेकर्स ने हम सभी की बात सुनी और कूली का जो हिंदी टाइटल है उसे रख दिया गया कूली द पावर हाउस। ये होता है भाई टाइटल। शायद कॉपीराइट इश्यूज रहे होंगे कूली टाइटल को लेकर, क्योंकि कूली फिल्म हम सभी जानते हैं कि अमिताभ बच्चन की फिल्म भी है, तो हो सकता है कि उसी वजह से इन लोगों ने कूली टाइटल पहले नहीं रखा था। फिर भी अगर सोचो अगर मजदूर नाम होता तो क्या ही होता भाई। फैक्ट नंबर 4, विलन। तो आखिरकार कूली में विलन का रोल प्ले कौन कर रहा है? तो नागार्जुना कूली फिल्म में हम सभी को विलन के रोल प्ले करते हुए दिखने वाले हैं। ये उन्होंने खुद रिवील किया था एक इंटरव्यू में। नागार्जुना ने बोला इट्स हिम अगेंस्ट मी। हिम के साथ वो रजनीकांत को रेफर कर रहे हैं। अब मुझे तो याद नहीं कि हमने नागार्जुना को कब देखा था विलन के रोल में। किसी भी फिल्म में देखा होगा तो हमने एक एक्टर के तौर पे ही उन्हें हमेशा देखा है। अब फाइनली हम सभी को विलन के रोल में दिखने वाले हैं।
तो कितना ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि नागार्जुना भाई कमाल लग रहे हैं। कूली में मैं सबसे ज़्यादा वेट नागार्जुना की वजह से ही कर रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि जब भी उनको दिखाया जा रहा है, उनके जो बाल का जो हेयर स्टाइल, भाई उनको देखकर ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे। फैक्ट नंबर 5, आमिर खान का कैमियो। ये तो हम सभी लोगों को पहले से ही पता है कि आमिर खान कूली में कैमियो कर रहे हैं, लेकिन मूवी में कितने टाइम के लिए आएंगे, कब आएंगे, किन एक्टर्स के साथ उनका सीन होगा, इन सब के बारे में भी बात करते हैं। तो आमिर खान का जो सीन है वो फिल्म के सेकंड हाफ में ही आएगा। ये मान लो कि फिल्म के एंड होते होते ही आएगा, लगभग लास्ट के 15 मिनट्स के आसपास का सीन होने वाला है। रजनीकांत और आमिर खान डेफिनेटली स्क्रीन शेयर करते हुए दिखेंगे। उन्होंने एक साथ शॉट्स दिए हैं मूवी के लिए। मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ। With him, it was great fun working with Rajni sir. That being on set with him and sitting and chatting with him and watching him give a shot and giving a shot with him. 1995 में आमिर खान एंड रजनीकांत हमें आतंक ही आतंक नाम की मूवी में दिखाई दिए थे एक साथ। अब इतने सालों बाद दोनों एक साथ आ रहे हैं। आमिर ने कन्नड़ा एक्टर उपेंद्र के बारे में भी बात की थी। लेट्स सी कि उपेंद्र के साथ आमिर खान के कुछ सीन्स होंगे कि नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो आमिर खान का फिल्म में सीन हो वो एक क्लिफ हैंगर की तरह काम करे, जो कि ऑडियंस को सस्पेंस में छोड़ जाएगा, जो कि शायद सेकंड पार्ट की तरफ इशारा भी कर सकता है, या तो एक नए सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत हो सकती है। फैक्ट नंबर 6, कि आमिर खान और नागार्जुना स्क्रीन शेयर करते हुए दिखाई देंगे, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आमिर खान और नागार्जुना ने कूली में एक साथ स्क्रीन शेयर नहीं की है। जैसा कि मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूं कि नागार्जुना मेन विलन का रोल प्ले कर रहे हैं फिल्म में। नागार्जुना ने कुछ इंटरव्यूज में खुद ही बताया कि आमिर खान एंड आई डोंट हैव सीन्स टुगेदर, वी हैव 2 डिफरेंट चैप्टर्स इन कूली, बट आई सॉ हिज वर्क आफ्टरवर्ड्स, हिज परफॉर्मेंस इज ब्रिलियंट, यू विल सी अ न्यू आमिर एंड बी शॉक्ड, यू विल सी अ न्यू आमिर खान एंड वी विल बी शॉक्ड। इसका मतलब तो देखो यार, यही हो सकता है कि आमिर खान भी एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहे होंगे। फैक्ट नंबर 7, चिकटू वाइब एंड मोनिका। पहले चिकटू वाइब के बारे में बात करते हैं। क्या आप सभी लोगों को पता है कि चिकटू सॉन्ग का जो ओरिजिन है वो क्या है? मेरे कहने का मतलब है कि ये जो सॉन्ग है चिकटू, वो अनिरुद्ध ने कहां से इंस्पायर होकर बनाया है। फेमस तमिल एक्टर STR के फादर, जिनका नाम है TR राजेंद्र, 2010 और 2011 के आसपास उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें वो कैजुअली म्यूजिक क्रिएट कर रहे थे अपनी आवाज और अपने हाथों के साथ, बिना कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हुए, और अनिरुद्ध ने उसी से इंस्पायर होकर चिकटू वाइब सॉन्ग क्रिएट किया। इवन चिकटू गाने में हम सभी को TR राजेंद्र का एक कैमियो भी देखने के लिए मिलता है। மூட்டை கட்டி சும்மா தூ தா தினக்கின தூ தா தினக்கின தூ தா கின தூ தா தினக்கின தூ தா தினக்கின தூ தா। अब बात करते हैं मोनिका गाने के बारे में। वैसे तो लोकेश कनगराज की फिल्मों में आइटम सॉन्ग्स होते ही नहीं है, या तो कुछ फिल्मों में गाने ही नहीं होते हैं, जैसे कि कैदी, उसमें कोई गाना था ही नहीं, गाने थे तो वो फिल्म की कहानी के साथ चल रहे थे। आइटम सॉन्ग्स लोकेश कनगराज ने आज तक अपनी फिल्मों में ऐड किए ही नहीं है। मोनिका पहला आइटम सॉन्ग है लोकेश के करियर का, जिसमें पूजा हेगड़े नजर आ रही हैं। आइटम सॉन्ग भी एकदम यूनिक है भाई, जो कि डॉकयार्ड पर शूट किया गया है। लोकेश ने बिना रीजन के तो देखो यार ये आइटम सॉन्ग रखा नहीं होगा, स्टोरी डिमांड कर रही होगी, इसलिए उन्होंने इस आइटम सॉन्ग को रखा होगा। और अगर आप लोग ये गाना देखते हो तो ये गाना बिल्कुल भी वल्गर नहीं है। फैक्ट नंबर 8, संदीप किशन का कैमियो। संदीप किशन ने इसी साल मार्च में रिवील किया था कि उन्होंने कूली मूवी के 45 मिनट्स देखे हैं और वो श्योर हैं कि फिल्म 1000 करोड़ तक कमा सकती है। हालांकि संदीप किशन से जब पूछा गया कि क्या आप इस फिल्म में काम कर रहे हैं, तो संदीप ने ये क्लियरली मना कर दिया कि वो इस फिल्म में काम नहीं कर रहे। लेकिन फिर भी संदीप किशन बहुत बार हम सभी को कूली फिल्म के शूटिंग स्पॉट्स पर नजर आ चुके हैं। इवन उन्होंने खुद रजनीकांत को ट्विटर पर बर्थडे विशेस भी किए थे, कूली के सेट्स की फोटोज भी शेयर किए थे उन्होंने। तो आप सभी लोग संदीप किशन का एक रोल एक्सपेक्ट कर सकते हो कूली फिल्म में। लोकेश और संदीप वैसे भी काफी अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि संदीप किशन ही इनकी पहली फिल्म के हीरो थे। अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 9 के बारे में, वॉर 2 वर्सेस कूली। इस क्लैश को लेकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा अवेयर हैं। दोनों फिल्में सेम डेट पर आ रही हैं। एक तरफ है जूनियर NTR और ऋतिक रोशन की वॉर 2, और दूसरी तरफ है कूली, वो भी तगड़ी स्टार कास्ट के साथ। दोनों ही फिल्में ग्रैंड स्केल पर रिलीज हो रही हैं, वॉर 2 और कूली। इन दोनों फिल्मों के अगर आप सभी लोग पोस्टर्स देखते हो तो दोनों ही फिल्में IMAX में रिलीज हो रही हैं। IMAX की गाइडलाइंस के हिसाब से एक दिन में बस एक ही मूवी IMAX फॉर्मेट में रिलीज हो सकती है। वॉर 2 ने सारी IMAX स्क्रीन इंडिया में लॉक कर ली है 14 अगस्त को। इवन चेन्नई में भी YRF ने स्क्रीन्स बुक की है। सीधा बोलूं तो यशराज फिल्म्स ने IMAX कॉर्पोरेशन के साथ डील साइन की हुई है, लेकिन फिर भी IMAX की वजह से कूली को इतना ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं हमारे लास्ट फैक्ट के बारे में।
कूली क्या बिना टीजर और ट्रेलर के रिलीज होगी? देखो, टीजर तो फिल्म का पता है हम सभी को कि नहीं आया। वो जो हम सभी को छोटा सा टीजर देखने के लिए मिला था, वो कोई टीजर नहीं था, वो बस रिलीज डेट की अनाउंसमेंट थी। अब मेकर्स ये प्लान कर रहे हैं कि जो फिल्म का टीजर और ट्रेलर है, वो बिना रिलीज किए फिल्म को हम डायरेक्टली थिएटर्स में रिलीज कर दें। तो क्या इससे फिल्म की कलेक्शंस पर फर्क पड़ेगा? देखो, ये एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है। अगर फिल्म को बिना ट्रेलर के भी रिलीज करते हैं तो भी देखो यार, जनता भर भर के इस फिल्म को देखने के लिए जाने वाली है, क्योंकि हम सभी लोग पहले ही बिक चुके हैं। इस फिल्म का म्यूजिक हो, इस फिल्म के डायरेक्टर हो, इस फिल्म की जो स्टार कास्ट हो, वो सब कुछ हम सभी को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। तो अगर टीजर और ट्रेलर नहीं भी आता है तो भी हम लोग फिल्म देखने जरूर जाएंगे। लेकिन हाँ, ये बस रूमर्स हैं। अभी तक ऑफिशियली मेकर्स ने कुछ भी कंफर्म नहीं किया है कि वो लोग टीजर ट्रेलर लाएंगे या नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से भाई लाना चाहिए, कम से कम 1.5 मिनट का एक टीजर या फिर ट्रेलर लाना चाहिए, क्योंकि अगर हम सभी को और थोड़ा कुछ देखने के लिए मिलेगा तो एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ जाएगी और जो फर्स्ट डे की कलेक्शन होगी वो और भी ज़्यादा बेहतरीन होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरे आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे भी ज़रूर बताना कि आप लोग वॉर 2 का ज़्यादा इंतजार कर रहे हो या फिर कूली 2 का। सॉरी, कूली 2 नहीं, कूली का। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।